हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अवेलेबिलिटी सेट को कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं अवेलेबिलिटी ज़ोन के केस में हम लोगों को पूरा एश्योर इंश्योर करता है क्लाइंट को कि उनका डेटा सिक्योर है, सेफ है। क्योंकि जो डेटा है वो अलग अलग डेटा सेंटर है ना, अलग अलग जोन में, अलग अलग जोन के डेटा सेंटर में स्टोर हो रहा है। एक जोन के डेटा सेंटर में वही सेम डेटा दूसरे जोन के, जो जिसकी फिजिकल डिस्टेंसिंग है, तो एक अगर जोन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे दूसरे जोन में अवेलेबल रहता है। तो हाई अवेलेबिलिटी अगर देखेंगे तो जो हाई अवेलेबिलिटी होती है किसके द्वारा होती है? अवेलेबिलिटी जोन के द्वारा। अगर हम अवेलेबिलिटी सेट की बात करेंगे तो ये, जैसा कि थियरी सेशन में हम लोग जान चुके हैं कि अवेलेबिलिटी सेट जो होती है वो एक ही डेटा सेंटर के अंदर है ना, अलग अलग रैक्स के अंदर जो सर्वर है उनके अंदर। अभी कैसे होती है इसका थियरी अगर आपने समझा है, नहीं समझा तो एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे रहा हूँ और इसका लैब में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं एक हमारा रीजन है, एक रीजन का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। और ये रीजन जो है सेंट्रल इंडिया लोकेशन कहीं पे हो सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये रीजन हमारे सेंट्रल इंडिया के लोकेशन में। ठीक है। एक बात ये जान लो कि अवेलेबिलिटी सेट आप किसी भी डेटा सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो होता है एक डेटा सेंटर के अंदर ही हम इसकी सेटिंग करते हैं। ठीक है। तो किसी भी डेटा सेंटर में ये किसी भी रीजन में सपोर्ट करेगा ये। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस रीजन में अवेलेबिलिटी जोन है इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। अवेलेबिलिटी सेट कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल इंडिया का रीजन हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया है, तो इसके अंदर एक डेटा सेंटर है, एक डेटा सेंटर हमने बना लिया, राइट। और इसको हम बोल रहे हैं एक डेटा सेंटर है। इस डेटा सेंटर के अंदर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डेटा सेंटर, और इसके अंदर एक अवेलेबिलिटी सेट है। अवेलेबिलिटी सेट बोले तो यहाँ इस डेटा सेंटर के अंदर 3 सर्वर के रैक है। ठीक है। 3 सर्वर के रैक है। एक सर्वर का रैक यहाँ पर है, एक सर्वर का रैक यहाँ पर है। तो एक यहाँ पे अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी सेट की बात, हम बाद में, ये हो गया। ये जो है ना, ये जो सर्वर रैक हैं, ये रैक्स जो हैं इनको हम एक अवेलेबिलिटी सेट में रखते हैं। अवेलेबिलिटी सेट इज नथिंग बट ये ग्रुप ऑफ सर्वर रैक है। ठीक है। इनका हमने एक ग्रुपिंग कर दिया है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी सेट बोलते हैं। यहाँ से ये अवेलेबिलिटी सेट हो, इसका नाम हमने दे दिया ES1 दे दिया, अवेलेबिलिटी सेट। और ये जो है हमारा ना, अब ये जो अवेलेबिलिटी सेट के अंदर जितने हमारे सर्वर रैक है, इनको सर्वर रैक अपने कहते हैं। अब इनको हम कहते हैं फॉल्ट डोमेन, इनको हम फॉल्ट डोमेन के नाम से जानते हैं। तो ये लेट्स से फॉल्ट डोमेन 0 है, और ये हमारा फॉल्ट डोमेन 1 रहेगा, और ये फॉल्ट डोमेन 2 रहेगा। तो एक अवेलेबिलिटी सेट के अंदर 3 फॉल्ट डोमेन, और इस फॉल्ट डोमेन के अंदर बहुत सारे हमारे क्या हैं, ये फॉल्ट डोमेन के अंदर बहुत सारे अपडेट डोमेन। अपडेट डोमेन क्या है, अब इनके बारे में बात करें। जो सर्वर्स रखे हुए हैं ना, जो सर्वर्स रखे हुए हैं इसके अंदर, लेट्स से यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी, यहाँ पे मैं अपडेट डोमेन बनाता हूँ इनको मैं, ये हमारा एक दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर ये लॉजिक समझ गए तो फिर ये लैब के साथ में समझा तो इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा अपडेट डोमेन 2, ये 20 मैक्सिमम 20 अपडेट डोमेन यू कैन क्रिएट इन वन अवेलेबिलिटी सेट। ध्यान देना, 3 फॉल्ट डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं एक अवेलेबिलिटी सेट के अंदर, और 20 अपडेट डोमेन कर सकते हैं। अपडेट डोमेन अभी समझ में आ जाएगा आपको, जस्ट पैसेंस रखिए, 6 मिनट में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ये जो है ना हमारा, ये अपडेट डोमेन है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको अपडेट डोमेन, अपडेट डोमेन, इसको मैं अपडेट डोमेन 0, ये यहाँ पे है अपडेट डोमेन 1, और ये है अपडेट डोमेन 3। ऐसे 20 अपडेट डोमेन आप एक अवेलेबिलिटी सेट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, अवेलेबिलिटी 0, अवेलेबिलिटी 1, अपडेट डोमेन 2, राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अवेलेबिलिटी सेट का। अब लेट्स, हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, मतलब एक सर्वर अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ये सभी हमारे फिजिकल है। अब इसके अंदर जो फॉल्ट डोमेन के अंदर यहाँ पे फिजिकल सर्वर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे फिजिकल सर्वर्स रखे हुए हैं। सपोज करो ये एक फिजिकल सर्वर यहाँ पे रखा हुआ,
यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे रखा हुआ, एक फिजिकल सर्वर यहाँ पे रखा, सभी सब जगह पे फिजिकल सर्वर रखा हुआ। अभी लॉजिक यहाँ पे एक चीज़ है समझना आपको, देखो सभी में फिजिकल सर्वर रखे हुए हैं। रैक में क्या होता है, फिजिकल सर्वर रखे हुए हैं, राइट। अच्छा, अब होता क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा लैब बड़ा हो सकता है, ये क्लास बड़ा हो सकता है, लेकिन आप अगर ये पूरा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब जब हम यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, वर्चुअल मशीन कहाँ बनती है, इस फॉल्ट डोमेन के अंदर, जो मतलब ये रैक के अंदर जो फिजिकल सर्वर इसी के अंदर बनेगा ना। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाए, और इस वर्चुअल मशीन का नाम हमने दे दिया, इस वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया WS1, मतलब एक वेब सर्वर हमने बनाया, ठीक है, एक वेब सर्वर बनाया जिसका नाम दे दिया वेब सर्वर 1। एक और हमने बनाया वेब सर्वर 2 दे दिया, और एक और बनाया वेब सर्वर 3 दे दिया। होता क्या है मालूम है, हमने तो क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये कहाँ पे ये वर्चुअल मशीन जाके फिट हो रही है, किस फॉल्ट डोमेन के अंदर, है ना, और किस अपडेट डोमेन। अपडेट डोमेन क्या है, अपडेट डोमेन एक अवेलेबिलिटी सेट का एक ऐसा पोर्शन है जो अंडरलाइन करता है हमारे फॉल्ट डोमेन के, है ना, सभी फॉल्ट डोमेन के एक पार्ट्स को, लाइक ये, इसको हम अपडेट डोमेन फिजिकली ये क्या करता है, अंडरलाइन करता है इस एरिया को, राइट। अब ये क्या कहते हैं, कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ फिजिकल सर्वर्स इन फॉल्ट डोमेन, राइट, इज कॉल्ड इन अंडरलाइन, राइट, इज कॉल्ड अपडेट डोमेन। एक जगह पे जो है, ठीक है, ये सभी अपडेट डोमेन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो वर्चुअल मशीन अभी यहाँ बनाया है हमने ना, विंडोज वेब सर्वर 1 करके बनाया, ये अवेलेबिलिटी सेट ऑटोमेटिक इनको डिसाइड करेगा कि किस फॉल्ट डोमेन के, है ना, किस अपडेट डोमेन पार्ट में रखना है। अपडेट डोमेन ये है, यहाँ से यहाँ तक एरिया, इसके किस पार्ट में रखना है। अपडेट डोमेन मान लो 0 है, तो ये फॉल्ट डोमेन 0 में रखना है, या फॉल्ट डोमेन 1 में रखना है, या फॉल्ट डोमेन 2 में रखना है, राइट। सेम लाइक सिमिलरली यहाँ पे अगर ये बना रहे हैं विंडोज वेब सर्वर 2, तो ये अवेलेबिलिटी सेट का काम रहेगा कि कहाँ इनको रखा है। क्यों ये ऐसा करता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, एक ही डेटा सेंटर के अंदर है। लेट से अभी होता क्या है यहाँ पे, जैसा कि थ्योरी पोर्शन हम लोग जाने थे कि ये जो जितने फॉल्ट डोमेन है ना इसके अंदर, इस सभी का पावर कूलिंग सबका अलग अलग है, ठीक है, कूलिंग नहीं, पावर और नेटवर्किंग। कूलिंग तो एक डेटा सेंटर में एक ही रहेगा, है ना। तो अभी सभी में क्या है, पावर और नेटवर्किंग अलग अलग, ये अलग नेटवर्क है, इसका पावर अलग है, सेम लाइक ये फॉल्ट डोमेन 2 का ये अलग है, इसका अलग है। अब होता क्या है, अगर मान लो ये अपडेट डोमेन 1, इस एरिया को हम अपडेट में लगाते हैं या कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये एंटायर मशीन क्या हो जाएंगे, ये एंटायर मशीन क्या हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। तो उस केस में अगर हमारा जो वेब सर्वर 1 था यहाँ पे था, वेब सर्वर 2 था यहाँ था, वेब सर्वर 3 था यहाँ, तो एक ही समय में सभी वेब सर्वर हमारे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो जो हमारे क्लाइंट थे उनको सर्विसेज स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए एज्योर इंश्योर करता है क्लाइंट को कि भाई आपका जो वर्चुअल मशीन है अलग अलग अपडेट डोमेन में रखा हुआ है, अलग अलग अपडेट डोमेन में रखा है, ताकि अगर मेंटेनेंस में हो रहा अपडेट डोमेन, तो आपका दूसरे वेब सर्वर से आपके सर्विसेज मिल रहे होंगे, कोई इंटरप्शन नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो इसकी सेटिंग ऑटोमेटिक कौन करता है, अवेलेबिलिटी सेट करता है, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटर तो ये वर्चुअल मशीन बनाएगा, वर्चुअल सर्वर बनाएगा, वो ऑटोमेटिक अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम लैब करके आपको दिखा रहे हैं। अभी देखना, जब हम एक वर्चुअल मशीन इसके अंदर बनाएंगे वर्चुअल सर्वर, वो ऑटोमेटिक अवेलेबिलिटी सेट क्या करेगा, उसको देखना, फॉल्ट डोमेन 0 और अपडेट डोमेन 0 यहाँ पे रखेगा। दूसरा जब हम बनाएंगे तो वो क्या करेगा, अपडेट डोमेन 1 और फॉल्ट डोमेन 1, मतलब यहाँ पे आके रखेगा, वो मशीन को यहाँ पे रखेगा। पहला मशीन जब बनाएंगे यहाँ पे रखेगा, दूसरा मशीन जब बनाएंगे यहाँ पे, तीसरा मशीन जब बना रहे होंगे हम ना, तो ये रखेगा अपडेट डोमेन 2 एंड फॉल्ट डोमेन 2 यहाँ पे रखेगा। तो इससे क्या हो रहा है, अगर इस अपडेट डोमेन में कोई मेंटेनेंस चला तो ये सारे सर्वर शट डाउन होंगे, बट ये सर्विसेज हमारे चल रहे होंगे,
यहाँ पे ये हमारा जो सर्वर ये काम कर रहा होगा, फिर ये भी काम कर रहा होगा। अगर ये मेंटेनेंस हो रहा होगा तो ये वाला सर्वर आपका डाउन हो जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, आपका स्टिल ये वाला सर्वर काम कर रहा होगा और ये वाला सर्वर काम कर रहा होगा, राइट। तो इस तरह से हमारी सर्विसेज इंटरप्ट नहीं होती। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं लैब क्विकली करके दिखाता हूँ, एक अवेलेबिलिटी सेट करके, और आपको ये सारा कॉन्सेप्ट यूँ समझ में आ जाएगा। चलो हम यहाँ पे करते हैं, कहाँ जाएंगे, अवेलेबिलिटी सेट पे जाएंगे। अवेलेबिलिटी सेट में जाओ, और अवेलेबिलिटी सेट आप किसी भी डेटा सेंटर में आप क्रिएट कर सकते हो। मैं बताया किसी भी रीजन में, मतलब किसी भी रीजन के डेटा सेंटर में कर सकते हो। तो मैं फ्री ट्रायल हमारा एक हम यहाँ पे बना देते हैं, टेस्ट आरजी। टेस्ट आरजी एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, और यहाँ पे देखो ये नेम है हमारे, इस नेम का नाम मैं देता हूँ AS1, अवेलेबिलिटी सेट 1, ठीक है। और यहाँ रीजन हम सेंट्रल इंडिया दे दे रहे हैं, चलो ठीक है, ऑलरेडी है। और इसमें फॉल्ट डोमेन देखो, फॉल्ट डोमेन की संख्या कितनी है, मैक्सिमम फॉल्ट डोमेन एक अवेलेबिलिटी सेट के अंदर मैक्सिमम फॉल्ट डोमेन की संख्या 3 है, और अपडेट डोमेन की संख्या आप देखो यहाँ 20 रहेगा, ठीक है। बट हम अभी क्या कर रहे हैं, 3 दे रहे हैं फॉल्ट डोमेन की, अपडेट डोमेन की संख्या, एक एक सर्वर केवल हम प्लेस कर रहे हैं तीनों फॉल्ट डोमेन के अंदर, राइट। तो ये 3 हमने दे दिया यहाँ पे, 3 दे दिया यहाँ पे। और ये जो है ना, अगर हम यस कर देंगे तो क्या करेगा, एक ही एरिया में क्या करेगा, इमेज को डिप्लॉय करेगा, और सारे जो रिसोर्सेस रहेंगे एक ही जगह उसको करेगा। तो हम इसको यस कर दे रहे हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या करो, नेक्स्ट करो, और यहाँ से क्रिएट एंड रिव्यू, तो ये अवेलेबिलिटी सेट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये विद इन मिनट, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत फास्ट ही क्रिएट हो जाएगा। और ये इट इज़ डन नाउ, जस्ट क्लिक हियर, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी फॉल्ट डोमेन 3 है, अपडेट डोमेन 3 है, वर्चुअल मशीन इसके अंदर अभी 0 है ना, ये सारा डिटेल आपको दे दिया। और यहाँ पे अब देखो, ध्यान देना, अभी यहाँ पे नेम आएगा, स्टेटस आएगा, और ये फॉल्ट डोमेन यहाँ इसका स्टेटस आएगा जितने। तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं हम लोग, वर्चुअल मशीन बनाते हैं, और यहाँ से नेक्स्ट ले लो, और वर्चुअल ये हमारा रिसोर्स ग्रुप है। वर्चुअल मशीन का नाम हम दे देते हैं WS विंडो सर्वर 1, विंडो सर्वर 1। और यहाँ पे रीजन हमारा सेंट्रल इंडिया है। अवेलेबिलिटी सेट हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ध्यान देना, अवेलेबिलिटी सेट करना है, और अवेलेबिलिटी सेट का नाम यहाँ पे चूज करना है। AS1 हमने बना रखा है, राइट। अपने डायग्राम में आ जाओ, तो हमने अवेलेबिलिटी सेट का नाम AS1 दे रखा है, तो इसको हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ये वर्चुअल मशीन इस अवेलेबिलिटी सेट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ये वर्चुअल मशीन यहाँ बन रही है, हमने कहीं नहीं चूज किया कि फाइल डोमेन 0 1 ये इसमें, या अपडेट डोमेन कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक अवेलेबिलिटी सेट कराएगा ये काम। तो अभी हमने यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट 1, राइट। और मैं एक उबंटू का मशीन ले लेता हूँ यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट रिलेटेड भी, ओके। और यहाँ पे आ जाओ, हमें कोई की नहीं प्रेस है, ये की पब्लिक SSH पब्लिक की इसलिए क्रिएट करते हैं, अगर पुटी के साथ आपको रिमोटली इसको एक्सेस करना है। हम तो बस ट्रायल के लिए देखना चाह रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन पासवर्ड, और यहाँ से, और ये नॉर्मल वर्चुअल मशीन का साइज ले लो, रिलेटेड भी कोई भी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका यूज़र ID दे देंगे, उबंटू उबंटू 1, उबंटू 1 दे दिया यहाँ पे, राइट। और इसका पासवर्ड दे देते हैं। ओके, और नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। तो रिव्यू करेगा, पास कर दिया इसको, और यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट। सो विद इन फ्यू मिनट इट विल क्रिएट। तो चलते हैं हम लोग अवेलेबिलिटी सेट पे, तब चल के देखते हैं, तब तक ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है इसका।
अवेलेबिलिटी सेट पे जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं अवेलेबिलिटी सेट के अंदर अब क्या कर रहा है। अब यहाँ देखो एक वर्चुअल मशीन दिख रहा होगा आपको, है ना। और यहाँ पे अब आओगे तो क्रिएट, जब ये क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ दिखा देगा फॉल्ट डोमेन 0, अपडेट डोमेन 0, ऑटोमेटिक ये सेट करेगा। ये इसकी सेटिंग ऐसे करेगा, पहला जो हमारा वर्चुअल मशीन बनेगा ऑटोमेटिक ये अवेलेबिलिटी सेट यहाँ पे करेगा, फॉल्ट डोमेन 0 इस वाले रैक में, इस पोजीशन पे। फिर दूसरा मशीन हम बनाएंगे, यहाँ नहीं करेगा। दूसरा मशीन जब हम बनाएंगे वर्चुअल मशीन तो वो कहाँ पे क्रिएट करेगा, यहाँ पे क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे करेगा फिर ऐसे करेगा, फिर जब हम दूसरा मशीन बनाएंगे तब यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है, राइट। नहीं तो ये इससे क्या होगा कि अगर ये मेंटेनेंस लग रहा तो ये हमारा स्टिल ये वर्किंग रहेगा, राइट। तो कुछ समय के बाद यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे अभी देखना ये डिटेल दिखा देगा कि कहाँ पे ये मशीन जा रही, 0 या 1 के अंदर कहाँ जा रही। अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। एक वर्चुअल मशीन यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। तो ये डिप्लॉय हो रहा है, अभी क्रिएट हो रहा है, हो तो गया है, अब आना चाहिए। सो गाइस आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी सेट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि या ये जो हमारा विंडो वेब सर्वर ये है ना, ये फॉल्ट डोमेन 0, फॉल्ट डोमेन अपडेट डोमेन 0 के अंदर यहाँ पे प्लेस हो गया है, इस जगह पे ये प्लेस हो गया है यहाँ पे। अब जब दूसरा हम वर्चुअल सर्वर इंस्टॉल करेंगे वेब सर्वर ना, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, यहाँ। ठीक है, फिर तीसरा बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा। तो इसका जब हम आगे सेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये इसके बारे में और आइडिया आपको आएगा इसके बारे में। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम जो वर्चुअल मशीन बना रहे हैं उसका सबनेट बोला, सबनेट का चैप्टर हम नहीं कराए हैं। जब ये करा लेंगे तो बाद में लोड बैलेंसर और इसका लैब पूरा डीप में हम लोग कर रहे होंगे।